बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे साढ़ सत्ती के मुकम्मल खात्मे के हवाले से, एंड ऑफ साढ़ सत्ती के हवाले से। 22 साल के लिए साढ़ सत्ती का मुकम्मल खात्मा होने जा रहा है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और इन बुरूज की साढ़ सत्ती शुरू होने वाली है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 3 बुरूज की साढ़ सती प्रेजेंट के अंदर यानी कि मौजूदा दौर के अंदर चल रही है। वो 3 बुरूज कौन कौन से हैं? पहला है कैप्रिकॉर्नियन बुर्ज जद्दी, दूसरा है एक्वेरियस बुर्ज दल और तीसरा है पाइसिस यानी मीन राशि। और तीनों का बुर्ज ऊद, तीनों का जो है वो साढ़ सती चल रहा है मौजूदा दौर में। किसी का पहला चरण चल रहा है, किसी का दूसरा, किसी का तीसरा। डिटेल में हम अभी बता रहे हैं आपको तमाम बुरूज के हवाले से कि किन किन का जो है वो साढ़ सती चल रहा है, किन का शुरू होने वाला है और किन का खत्म हो चुका है आइंदा 22 साल के लिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि साढ़ सती के 3 स्टेजेस होते हैं। साढ़ सती के 3 फेसेस आप कह लें या 3 चरण होते हैं। हर चरण इसका या हर फेस इसका 2.5 साल का होता है, यानी 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 इस तरह करके ये 7.5 साल का होता है। एक बार साढ़ सत्ती के तीनों फेसेस ओवर हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसके बाद 22 साल तक साढ़ सत्ती नहीं आ सकती। और 22 साल के बाद जाके, अभी जैसे मेरी उम्र अगर 54 ईयर्स है और अगर साढ़ सत्ती मेरी खत्म हो रही है, तो 22 साल तकरीबन 76 ईयर्स का जब मैं हो जाऊंगा, उसके बाद साढ़ सत्ती वापस आएगी। तो हम एरी से लेके पाइसेस तक आपको बताएंगे कि किन किन की साढ़ सत्ती शुरू हो रही है और कौन कौन से फेसेस हैं जिसको वो फेस कर रहे हैं, यानी कि पहला या दूसरा या तीसरा फेज उनका चल रहा है। और कौन से बुरुज ऐसे हैं जिनकी साढ़ सत्ती आइंदा 22 साल के लिए खत्म हो चुकी है और ये वापस अब 22 साल के बाद ही आएगी। सबसे खतरनाक तरीन जो फेज माना जाता है या जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है वो है फर्स्ट फेज। पहला चरण नुकसान ज्यादा पहुंचाता है। अब अगर हम बात करें एरीज के हवाले, जो पहला लिस्ट में हमारे पास पहला बुर्ज है, 12 के 12 बुर्ज के हम बारी बारी बता रहे हैं। पहला बुर्ज जो एरीज है, इसका 29 मार्च 2025 को शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर डेट लिखी हुई आ रही है, 29 मार्च 2025 को इसकी साढ़ सत्ती शुरू होगी और 1 जून 2027 को इसकी जो ये साढ़ सत्ती खत्म हो जाएगी। लेकिन ये साढ़ सत्ती नहीं कहलाएगी, ये फर्स्ट फेज कहलाएगा। और ये हम अभी फर्स्ट फेज ही बता रहे, सेकंड और थर्ड आपको अभी नहीं बता रहे, लेकिन फर्स्ट फेज जरूर आपको बता रहे कि फर्स्ट फेज इसका शुरू होगा 29 मार्च 2025 और तकरीबन 2.5 साल बाद यानी 1 जून 2027 को इसका ढैया कह ले आप, या 2.5 साल का स्ट्रगल वाला ये टाइम खत्म हो जाएगा। जो 7.5 साल में सिर्फ 5 साल बच जाएंगे इसके बाद, यानी 2027 के बाद जो है वो तकरीबन 5 साल मजीद और इस तरह करते हुए तकरीबन ये 30 मई 2032, याद रखिएगा 30 मई 2032 में जाके ये खत्म हो जाएगा, साढ़ सत्ती खत्म हो जाएगी। वीडियो के आखिर में हम कुछ ऐसे तरीके आपको बताएंगे जिससे साढ़ सत्ती का समझ ले खात्मा ही हो जाएगा। वजह ये कि वो अपना इम्पैक्ट आप पे डाल नहीं पाएगा। जो आजमाइश आनी है, जो प्रॉब्लम्स आने हैं, जो मुश्किलात आनी है, जो टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और परेशानियों की वजह बननी है, वो चीज़ आपके साथ नहीं हो पाएगी और आप उससे बचे रहोगे। जैसे मैंने इसका तजुर्बा किया, ये साढ़ सत्ती मेरी चल रही थी, उसके बावजूद जो है उसका इम्पैक्ट नहीं आया और तमाम मामलात मामूल पे रहे। अब हम बात करते हैं टॉरस के हवाले से, बुर्ज सौर के हवाले से, वृषभ राशि के हवाले से। इनका जो साढ़ सत्ती है वो थोड़ा देर से शुरू होगा, यानी कि 2025 नहीं बल्कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2 जून 2027। थोड़ा टाइम है लेकिन फिर भी शुरुआत होने वाली है इसकी भी। 2 जून 2027 से लेके 7 अगस्त 2029 को तकरीबन 2.5 साल मुकम्मल करते हुए इसका पहला चरण, पहला फेज मुकम्मल होगा। और ये जो साढ़ सत्ती खत्म कब होगी? ये होगी 12 जुलाई 2034। याद रखिएगा 12 जुलाई 2034 में जाके इसका एंड हो जाएगा। तो इस तरह से इनकी साढ़ सत्ती खत्म हो जाएगी और फिर 22 साल के बाद आएगा। तो आप इस डेट में अगर 22 साल और मिला लें तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। 34, 44, 54, 55, 56, 2056 में जाके कहीं जाके ये स्टार्ट होगा दोबारा से
साढ़ सत्ती। अब अगर हम बात करें जेमिनाइज बुर्ज जौजा मिथुन राशि के हवाले से, तो इनकी साढ़ सत्ती 8 अगस्त 2029 को शुरू होगी। ये थोड़ा और डिले, जैसे जैसे हम आगे आगे बुर्ज बढ़ेंगे आप देखोगे कि इनकी टाइमिंग थोड़ी और डिले होती जाएगी स्टार्ट होने की साढ़ सत्ती की। तो इनका भी जैसे कि टॉरस के मुकाबले में थोड़ा सा डेट आगे चली गई है और ये 8 अगस्त 2029 को शुरू होगी फर्स्ट फेज, इसका पहला चरण 8 अगस्त 2029 से लेके 30 मई 2032, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 30 मई 2032 को इनका पहला चरण, पहला फेज साढ़ सत्ती का खत्म हो जाएगा। और साढ़ सत्ती का एंड कब होगा? एंड होगा 27 अगस्त 2036। इसमें भी आप 22 हम इसमें भी करके दिखा देते हैं कि जैसे 27 अगस्त 2036 से 36 से 46 56 57 58 2058 में जाके कहीं इनकी दूसरी साढ़ सत्ती शुरू होगी। तब आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हो कि आप तमाम जेमिनाइज की एज क्या होगी। कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो कहने का मतलब कि इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारी लिस्ट में शामिल है कैंसेरियंस। कैंसेरियंस की साढ़ सत्ती और मजीद लेट शुरू होगी, यानी कि 30 मई 2032 को साढ़ सत्ती का पहला फेज शुरू होगा 30 मई 2032, और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 11 जुलाई 2034 तक ये सिलसिला चलेगा और तकरीबन 2.5 साल का ये साढ़ सत्ती का पहला फेज चलेगा। साढ़ सत्ती कैंसेरियंस की कब खत्म हो रही है? इनकी जो साढ़ सत्ती है वो खत्म हो रही है तकरीबन 22 अक्टूबर 2038, 22 अक्टूबर 2038। तो ये इसका एंड डेट होगा और उसके 22 साल के बाद फिर से साढ़ सत्ती आएगी। अब अगर हम बात करें कि जो शेरों का शेयर है यानी कि लियो के हवाले से, और लियो के हवाले से अगर हम बात करें बुर्ज असद सिंह राशि के हवाले से, तो इनका फर्स्ट फेज साढ़ सत्ती का शुरू होने जा रहा है 12 जुलाई 2034 को, और ये 2.5 साल का जो हम पहला फेज बता रहे हैं, पहला चरण, ये एंड होगा 26 अगस्त 2036 को। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और इसका जो साढ़ सत्ती का एंड टाइम है वो होगा उसकी डेट आप देख लें, ये होगी तकरीबन 27 जनवरी 2041 में जाके इनकी साढ़ सत्ती खत्म हो जाएगी। अब अगर हम विर्गो यानी बुर्ज समला कन्या राशि के हवाले से बात करें, तो इनका साढ़ सत्ती का फर्स्ट फेज पहला चरण शुरू होने जा रहा है 27 अगस्त 2036 को, और ये 2.5 साल मुकम्मल करते हुए 21 अक्टूबर 2038 को खत्म हो जाएगा और इनकी मुकम्मल साढ़ सत्ती खत्म हो जाएगी तकरीबन 11 दिसंबर 2043 में जाके इनकी साढ़ सत्ती खत्म हो जाएगी। अब अगर हम बात करें लिब्रा बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि के हवाले से, तो इनकी साढ़ सत्ती शुरू होगी जो उसका पहला फेज पहला चरण है ये शुरू होगा 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 2038 को, और ये एंड होगा 26 जनवरी 2041 को। 2.5 साल मुकम्मल होंगे और 7.5 साल मुकम्मल करते हुए साढ़ सत्ती कब खत्म होगी? साढ़ सत्ती खत्म होगी इनकी 7 दिसंबर 2046 में जाकर। अब अगर हम बात करें स्कॉर्पियो के हवाले से बुर्ज अकरब वृश्चिक राशि के हवाले से, तो इनकी साढ़ सत्ती का पहला फेज यानी पहला चरण फर्स्ट फेज ये शुरू होगा 27 जनवरी 2041। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 27 जनवरी 2041, और ये रहेगा तकरीबन 10 दिसंबर 2043 तक, यानी 2.5 साल का ये पूरा वक्फा रहेगा जिसमें ये पहला चरण मुकम्मल होगा। इसके बाद अगर आप बात करें एंड कब होगा इनकी साढ़ सत्ती, तो इनकी साढ़ सत्ती खत्म होगी 6 मार्च 2049, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें सैजिटेरियस के हवाले से, तो सैजिटेरियस का जो साढ़ सत्ती का पहला फेज यानी पहला चरण शुरू होगा 11 दिसंबर 2043 को, और ये एंड होगा 2.5 साल के बाद तकरीबन 7 दिसंबर 2046 को। लेकिन साढ़ सत्ती का एंड होगा जो 7.5 साल मुकम्मल करेगा, तो वो एंड होगा तकरीबन 24 फरवरी 2052। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियन बुर्ज जद्दी के हवाले से कि इनका यानी मकर राशि के हवाले से कि इनकी साढ़ सत्ती कब शुरू होने जा रही है। इनकी साढ़ सत्ती का पहला फेज पहला चरण शुरू होने जा रहा है 26 जनवरी 2017 को, और ये एंड होगा 2.5 साल के बाद तकरीबन जनवरी 2020 के अंदर, यानी कि 23 जनवरी 2020 को ये एंड हो जाएगा। और साढ़ सत्ती 7.5 साल मुकम्मल करने के बाद कब एंड होगी?
तो ये एंड होगी 29 मार्च 2025 को ये एंड हो जाएगी। तो ये डेट बता रही है कि इनकी साढ़सत्ती चल रही, कैप्रिकॉर्नियंस की साढ़सत्ती प्रेजेंट के अंदर चल रही है। क्योंकि आपने नोट किया होगा कि इनका डेट हमने बताया 26 जनवरी 2017 को स्टार्ट हो चुकी है। तो ये इनका मतलब स्टार्ट हो चुका है और ये 23 जनवरी 2020 तक ये जारी रहेगा। और इसी तरह से सेकंड फेज देखें तो सेकंड फेज इनका चल रहा है, मतलब सेकंड फेज भी इनका जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। 23 जनवरी 2020 से स्टार्ट होना था जो कि हो चुका है, और 17 जनवरी 2023 तक चलना था जो कि गुजर चुकी है। मींस के फर्स्ट फेज और सेकंड फेज इनका कंप्लीट हो चुका है कैप्रिकॉर्नियंस का। जबकि अगर हम बात करें थर्ड फेज का तो ये स्टार्ट होना था 17 जनवरी 2023 को, जो कि गुजर चुकी है। इसका मतलब कि थर्ड फेज और फाइनल फेज भी, तीसरा चरण भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन एंड होना है इसका 29 मार्च 2025 जो कि नहीं आई है। इसका मतलब ये कि क्योंकि आज की डेट आप सब जानते हैं 15 दिसंबर है आज 2023, इसका मतलब अभी भी टाइम बाकी है और ये एंड होगा 29 मार्च 2025 को। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दल के हवाले से, कुंभ राशि के हवाले से, जिनकी साढ़सत्ती चल रही है। आप सब जानते हैं इनकी भी साढ़सत्ती कैप्रिकॉर्नियंस की तरह चल रही है, क्योंकि 3 ज़ोडिक साइन की साढ़सत्ती अभी प्रेजेंट में चल रही है। एक तो कैप्रिकॉर्नियन है, दूसरा एक्वेरियस है और तीसरा पाइसेस, और तीनों आखिरी के लाइन से, यानी थर्ड लास्ट आप कह लें, 3 आखिरी के जो बचते हैं उन तीनों की साढ़सत्ती अभी चल रही है। इनका फर्स्ट फेज, पहला चरण शुरू हो चुका है तकरीबन 23 जनवरी को 2020 को, यानी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 23 जनवरी 2020 को स्टार्ट हो चुका है और उसका एंड हो चुका है तकरीबन 27 अप्रैल 2022 को। जबकि सेकंड फेज यानी दूसरा चरण इनका जो है वो स्टार्ट हो चुका था 28 अप्रैल 2022 को, और उसका एंड हुआ नहीं है। इसका मतलब सेकंड फेज अभी इनका चल रहा है। एक्वेरियस का सेकंड फेज कंटिन्यूस है, यानी अभी एक्टिवेटेड है, और ये 29 मार्च 2025 को जाके खत्म होगा। जबकि थर्ड फेज जो कि फाइनल फेज होगा वो भी 2.5 साल का पूरा वक्त लेगा, लेकिन शुरू होगा 29 मार्च 2025। तीसरा चरण शुरू नहीं हुआ, दूसरा चरण चल रहा है इनका। तो ये डेट होगी 29 मार्च 2025 से लेके 2 जून 2027 तक इनका ये पूरा ड्यूरेशन जो है वो चलेगा। अब अगर हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसेस के हवाले से, बुर्ज हूत के हवाले से, मीम राशि के हवाले से बात करें तो इनकी भी साढ़सत्ती चल रही है, आप सब जानते हैं। और इनका फर्स्ट फेज शुरू हुआ था, फर्स्ट फेज यानी चल चुका है, और ये 28 अप्रैल 2022 को शुरू हो चुका था और ये एंड होने वाला है। ये अभी फर्स्ट फेज चल रहा है, इनका फर्स्ट फेज अभी भी चल रहा है और ये 29 मार्च 2025 तक चलेगा, जैसे आप स्क्रीन के बॉटम पे देख सकते हैं। और सेकंड फेज इनका जो है वो स्टार्ट होगा 29 मार्च 2025 को और एंड हो जाएगा 2 जून 2027। ये भी 2.5 साल पूरे करेगा। उसके बाद तीसरा और आखिरी चरण, लास्ट फेज इसका, वो शुरू होगा 2 जून 2027 को और एंड होगा 7 अगस्त 2029 को। तब जाके इनका जो है वो साढ़सत्ती खत्म होगी और उसके 22 साल के बाद जब स्टार्ट होगा तो ये हो जाएगा 29 से 39, 39 से 49, 50, 51, 2051 में जाके कहीं इनका साढ़सत्ती दोबारा स्टार्ट होगा। तो आप अपनी एज उस वक्त खुद देख सकते हो कि आपकी एज कितनी होगी जितने भी पाइसियंस हैं। तो ये 3 ज़ोडिक साइन है जिनकी साढ़सत्ती अभी चल रही है, कैप्रिकॉर्नियंस, एक्वेरियस और पाइसेस। बाकी तमाम की शुरू होनी है। आपने देखा किसी की 2 साल बाद, किसी की 1 साल बाद, किसी की 3, किसी की 5 साल, किसी की 8 साल, लेकिन शुरू होनी है और ये 7.5 साल तक मुसलसल कंटिन्यूस रहेगा, जिसकी डेट्स हमने आपको बताई है। अगली वीडियो जो आएगी वो इनके तीनों चरण की डिटेल्स के हवाले से कि कौन से साल में चरण होगा और पहला चरण क्या करेगा, दूसरा और तीसरा क्या करेगा और क्या कुछ इसके अंदर फायदे हो सकते हैं। आखिर में हमने आपको बताया था कि साढ़सत्ती का मुकम्मल खात्मा चाहते हो, यानी आप एक शील्ड चाहते हो अपने ऊपर के जो आपको साढ़सत्ती से बचा के रखे, उसकी आजमाइश से बचा के रखे, उसकी मुश्किलात, उसकी परेशानियों, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी से बचा के रखे। तो क्या हल है, क्या करना चाहिए? तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, सूरह शम्स की तिलावत रोजाना करें, जितनी दफ़ा, 2, 3, 4, जितनी दफ़ा आप कर सकते हैं। सूरह शम्स की, सूरह इखलास की, सूरह नास, सूरह फलक, ये बहुत अहम, याद रखिएगा। क्योंकि सूरह नास और सूरह
फलक, ये कुछ ये वो 2 सूरतें हैं कुरान की जो हर किस्म के जादू के तोड़ कह लें, जादू के तोड़ या नज़र के तोड़ के लिए, या किसी ने अगर कुछ करवाया हो या कोई किसी ने कुछ पढ़वाया हो, कोई इल्म करवाया हो, काले इल्म का तोड़ है इसके अंदर और जादू का तोड़ है। आपने इसके वाक़ये को सुना होगा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू किया गया और उनके बालों पे ग्रह लगाकर कुएँ के अंदर रख दिया गया और छुपा के रखा गया था, जो अल्लाह ताला ने इशारा दिया कि कहाँ पर वो बाल छुपा के रखे, और ये 2 सूरों का जो है वो नज़ूल हुआ, सूरह नास और सूरह फलक। तो ये 2 तो बहुत अहम है जो कि इस किस्म की जो सार सत्ती को आसानी से तोड़ सकता है। अगर दिल से पढ़ा जाए, तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए, क्योंकि यूट्यूब पे या इंटरनेट पे आपको इसके तर्जुमे मिल जाएँगे। तो तर्जुमे के साथ पढ़ें तो बहुत बेहतरीन है, मायने से समझ के पढ़ेंगे तो इसका असर होते हुए देखोगे। और अभी से शुरू कर दो, जिन की साढ़ सत्ती चल रही है, ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि कैप्रिकॉर्नियंस, पाइसेस और जो कैप्रिकॉर्नियंस, पाइसेस और एक्वेरियस, इन तीनों को तो ये, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप शुरू करें। अगर आप मुस्लिम नहीं है, किसी और मज़हब से, जैसे हिंदुओं में है, तो उनके कुछ ग्रंथ या इस तरह की कुछ चीज़ें, कुछ पूजा पाठ होती है जिससे करके वो इससे रिलीफ हासिल कर सकते हैं। हर मज़हब में होता है, क्रिश्चियंस में भी होता है, सिखों के अंदर भी होता है, तो वो उसका जो है व्रत करके वो उससे निजात हासिल कर सकते हैं। मुसलमानों के हवाले से मैंने बता दिया कि ये करने से आपकी साढ़ सत्ती टल ही नहीं जाएगी, बल्कि आपके लिए इख्तिताम पजीर हो जाएगी, आपके लिए ख़त्म खात्मा हो जाएगा इसका, क्योंकि ये आप पे असर नहीं कर पाएगी। जब कोई चीज़ असर ना करे ना, तो वो ना होने के बराबर होती। तो साढ़ सत्ती आएगी, आके 7.5 साल में चली जाएगी। जिनका चल रहा है उनका चल के ख़त्म हो जाएगा, लेकिन साढ़ सत्ती का इम्पैक्ट उन पे कम से कम पड़ेगा या तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ये हमने हल आपको बता दिया। और एक और चीज़ बता दें, मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन आप करते हो बेस्ट रहेगा। मेडिटेशन आप सब जानते हैं इबादत को कहते हैं, और ये हमारा मज़हब का पहला जुज़ है, जिसे हम अक्सर साइड में रख लेते हैं या टेकन एज़ ग्रांटेड लेते हैं। जबकि इबादत ऐसी चीज़ है कि ना चले, ठीक है, अगर कहते हैं कि ये फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन जो करता है उसको निजात तो मिलती है, लेकिन उसके पावर्स बढ़ जाते हैं, उसकी मुश्किलात से लड़ने की पावर्स बढ़ जाती हैं। तो साढ़ सत्ती तो फिर कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो मेडिटेशन करें और ये जो सूरें हमने आपको बताई इसकी तिलावत करें, इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा आप तमाम को होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और इसके तमाम चरण के हवाले से पूरी डिटेल वीडियो भी ज़रूर आएगी। और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।